दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र जोहरा, दैनिक लोक सदन एडिटर। आपका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर आखन देखी लोक सदन के इस मंच पर। आज हम बात करना चाहते हैं अकबर खुर्राम से। आप देखिए कि किस तरह उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी के रूप में उनकी क्या सोच है, विजयी होकर आप क्या करेंगे समाज के लिए। भानु प्रतापपुर से बता दें आपको, जहां उपचुनाव में दर्शकों को लिए चलेंगे भानु प्रतापपुर, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी ज्यादा हैं। सबसे पहले संक्षिप्त में आप अपना जीवन परिचय से अवगत कराएं। मेरा नाम अकबर राम खुर्राम है जी। और मैं ग्राम उड़कुड़ा, तहसील चारमा, जिला उत्तर बत्तीस कांकेर का रहने वाला हूँ जी। प्राइमरी शिक्षा गांव में, मिडिल की शिक्षा लखनपुरी, हाई स्कूल कुछ लखनपुरी में और कुछ कांकेर में हुआ, हायर सेकेंडरी कांकेर में जी। और कांकेर में ही कॉलेज की पढ़ाई हुई MA और BA। 1989 बैच का मैं DSP था, 1989 बैच का DSP, और फिर 2000 में मैं एडिशनल SP बना। फिर रायपुर, बिलासपुर में रहा, 2 जगह एडिशनल SP जी। उसके बाद जसपुर SP रहा 2.5 साल। फिर बटालियन में कमांडेंट था 2.5 साल, भिलाई 1st बटालियन में जी। और उसके बाद धमतरी SP था, धमतरी SP बना, वहाँ 2.5 साल करीबन था। फिर उसके बाद फिर 1st बटालियन फिर आया, वहाँ भी लगभग 2.5 साल करीबन था जी। तो कुल मिला के 6 साल करीबन बटालियन में मेरा रहा, जहाँ खेल कूद वगैरह का ग्राउंड बनवाया था, जिसके लिए खेल अधोसंरचना के लिए मुझे राज्य सरकार ने पुरस्कृत भी किया था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने जी जी। खेल विभाग की तरफ से जी। फिर मैं प्रमोशन पाके DIG के रूप में जगदलपुर था और 2020 में मैं रिटायर हो गया हूँ जी। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सेवा में लगा रहा और इस साल अप्रैल में गोंडवाना गोंड महासभा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था मैं जी। और अभी वर्तमान में सर्व समाज की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। चुनाव लड़ने की जिज्ञासा आपको कैसे हुई? चुनाव लड़ने की जिज्ञासा तो मेरे पहले से थी, लेकिन अभी लड़ूंगा ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे जो समाज के लोग, हम लोग अब देख ही रहे थे, आपसी आंदोलन बहुत सारे कर रहे थे, जिसमें हमारे 23 सूत्री मांग था, उसमें से तो एक भी मांग पूरा नहीं हो रहा था, जिसके कारण चक्का जाम वगैरह सब ये बीच में आरक्षण आ गया, फिर पैसा एक्ट आ गया और उसमें फिर प्रमोशन में हाई कोर्ट ने कहा था कि नियम बनाओ, और आज तक नियम नहीं बनाया, 12 साल हो गया। इसी प्रकार से बैकलॉग भर्ती के लिए हम लोगों ने मांग किया था, बैकलॉग की भर्ती नहीं किया, जिससे हमारे हजारों छात्र छात्राओं जो नौकरी पाते वो नहीं मिला। फिर जो छात्रवृत्ति है बच्चों को मिलता है 2.5 लाख रुपया, और उसको हमने जो अदर लोगों को देते हैं आप 8 लाख रुपया, उसी के समानांतर हमको भी 8 लाख दीजिए, ऐसे मांग किया था, उसको भी नहीं दिया। फिर एक आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत समीक्षा करने का प्रावधान है, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री स्तर का जो उसका अध्यक्ष होता है, वर्तमान में डॉक्टर प्रेमचंद सिंह टेकाम जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने अभी एक बार भी नहीं किया समीक्षा। ये सही में हमारे लोगों का भर्ती सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है, रोस्टर का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सब चीज का इन्होंने नहीं किया। फिर सामाजिक प्रतिषेध अधिनियम भी था, जिसको वापस लेने के लिए दबाव डाल सर अपने आदिवासी समाज के नहीं, उसमें सभी समाज के लोग थे जो अभी तक उसमें पेंडिंग रखा गया है, उसको विधानसभा से जैसे पास किया गया था उसी प्रकार से हम लोग चाह रहे थे विधानसभा से उसको अधिनियम को वापस किया जाए, तो अभी तक लंबित है। इस प्रकार से बहुत सारे जो समस्याएं हैं जिसके हमने मांग किया था, लेकिन एक भी मांग को पूर्ण नहीं किया गया। जिसमें एक और बड़ी समस्या थी, हमारे जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसने एक 700 जो फर्जी आदिवासी हैं, जो जाति प्रमाण पत्र हमारा है और सामान्य वर्ग के लोग उसका उपयोग करके नौकरी पाए हैं, 700 करीबन जांच से सिद्ध पाया गया है जी, ये फर्जी लोग हैं, आदिवासी नहीं है जी। और उसमें राजपत्रित अधिकारी लगभग 250 हैं। तो इनको भी हमने कहा था कि कार्रवाई किया जाए, और तो आज तक कार्रवाई नहीं किया गया है। उसमें एक सब रिटायर भी कुछ लोग हो गए, कुछ अभी भी नौकरी कर रहे हैं, और कुछ भी कार्रवाई नहीं। समाज जब दबाव डालता है तो उसको सामान्य प्रशासन विभाग से एक परिपत्र जारी हो जाता है कि आप इसमें कार्रवाई करें करके, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं। इन सब चीज मुद्दों को लेकर समाज ने सोचा
कि हमें एक प्रत्याशी, चूंकि समाज सुनता नहीं है, हमारे विधायक जो 32 के 32 हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस के विधायक है ट्राइबल के, जी वो भी कोई बोल नहीं रहा है। समाज की जो हित है उसकी बात को ना प्रेस में नहीं बोल रहे हैं, ना अपना विरोध सर सीएम को बोल रहे हैं, ना ही विधानसभा में उठा रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे कहा गया कि आप सर्वसम्मति से बोला गया कि आप खड़े होइए ताकि एक हमारा प्रतिनिधि तो रहे। जी तो ये जो मेरा राजनीति माने का यही कारण है, बाकी और कुछ कारण नहीं है। ये बताइए, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो एक नया ढंग से एक आरक्षण लागू किया है, उससे आपकी समाज कितना संतुष्ट है? नहीं है, बिल्कुल 1% संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें भी धोखा दिया है भाई। आप 50%, 58% आरक्षण कोर्ट में चल रहा था, उसका तो हिसाब आपने दिया नहीं, और ऊपर से अब 76 कर दिया जी, और आपने उलझा दिया। उसने उलझा दिया कि भाई 50, उसने कोर्ट नहीं पूछा था कि आपने 58% क्यों दिया। तो फिर कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा, जिसका हित हो रहा होगा वो जाएगा कोर्ट में और बोलेगा कि आपने 76% क्यों दिया, 58 का तो सब हिसाब नहीं दिए, 76 फिर क्यों दिए। फिर वो ऐसे ही लटका रहेगा कोर्ट में, इस आदेश को भी निरस्त कर देगा कोर्ट। ऐसे इसलिए लोग बाग विश्वास नहीं कर रहे हैं, और उसके कारण जो उदाहरण भी दे रहे हैं कि झारखंड में 77% आरक्षण विधानसभा में जैसे इन लोगों ने अभी पास किया है, उसी प्रकार से पास किया है और अनुशंसा करके सेंट्रल को भेजा गया है। 5 महीना हो गया, आज तक कुछ हुआ नहीं उसमें। ये सब हम लोगों को बता रहे हैं कि ये सब चुनाव क्योंकि हारने का डर है, आदिवासी समाज नाराज ऑलरेडी चल रहा था और ये नाराजगी अलग था, इसने अपने फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी के फायदे के लिए, ना कि आदिवासी को फायदे के लिए, उन्होंने ये आदिवासी इसका विशेष सत्र बुलाया और इसको प्रस्ताव पास किया है। उसमें दोनों पार्टी शामिल है, क्योंकि दोनों के समय का ही आरक्षण है। बीजेपी समय इनके चालू हुआ था और इनके समय अभी भी पेंडिंग है। दोनों, उनका 15 साल निकल गया, इनका 4 साल निकल गया, कुछ नहीं किया। इसलिए दोनों ने मिलकर इसको संकल्प लिया है ताकि दोनों को समाज की तरफ से गाली मत पड़े। आप जिस तरह से इनके बारे में अपना व्यू रख रहे हैं, तो आप ये बताइए, भाजपा और कांग्रेस से आप कैसे मुकाबला करके चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, तो हमारे साथ समाज है, उनके पास धन है, हमारे पास समाज है, और समाज में ST SC OBC के अलावा जो सामान्य वर्ग है वो भी साथ दे रहा है। उसका कारण है कि ये लोग ये गवर्नमेंट इतने साल, 4 साल हो गया, उनका 15 साल निकल गया, जो पब्लिक की जो अपेक्षा अनुसार इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। अभी भी मैं गांव घूम रहा हूँ, कहीं इंटीरियर में सड़कें नहीं है, धूल उड़ रही है, और कहते हैं विकास कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन जो इनका 8 महीने से वृद्धाओं को मिला नहीं है पेंशन, जब वृद्धा लोगों का पेंशन नहीं दे सकते तो आप रोड सड़क कैसे बना सकते हैं? इन सब चीजों के कारण हमको विश्वास है कि ये सभी लोग साथ दे रहे हैं और हम लोग मुकाबला करेंगे और जीतेंगे।